चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसमें उम्मीद है, धोखा है और बलिदान भी। कहानी शुरू होती है राजू से। रामपुर गांव का एक 18 साल का लड़का। राजू अनाथ था क्योंकि 10 साल पहले उसके पिता एक जंगल में गायब हो गए थे। गांव के सरपंच ने उसे पाला तो, पर अब राजू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। तो बस वो निकल पड़ा उसी जंगल की ओर जिसने 10 साल पहले उसके पिता को छीन लिया था। और जंगल में उसे मिली एक कोयल, जिसकी आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी थी। कोयल ने एक उम्मीद जगाई। बोली, तुम्हारे पिता जिंदा हैं और मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूं। सौदा बड़ा सिंपल था, दौलत और पिता से मुलाकात, बदले में कोयल की श्राप से आजादी। बात साबित करने के लिए कोयल उसे एक गुफा में ले गई जो खजाने से भरी थी। लेकिन सरपंच ने डर के मारे सारा खजाना राजा को दे दिया और राजा ने सब रख लिया। राजू ने कुछ नहीं कहा, उसके लिए पिता को ढूंढना खजाने से ज्यादा जरूरी था। तभी एक साधु आए और उन्होंने राजू को चेताया कि ये कोयल एक धोखा है। पर राजू तो उम्मीद में अंधा था। उसने साधु की एक न सुनी, उसे भगा दिया। कोयल ने आजादी का प्लान बताया। पूर्णिमा की रात, बस एक खास बोतल को तोड़ना होगा। गुफा में सरपंच और साधु ने उसे रोकने की एक आखिरी कोशिश की, पर नाकाम रहे। उन्होंने असली सच बताया। वो कोयल असल में एक डायन है। उसे राजू के पिता ने कैद किया था। एक तरफ सरपंच की बात, दूसरी तरफ कोयल का वादा। राजू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया और इसी कंफ्यूजन में उसके हाथ से बॉटल गिरी और टूट गई। और बस कोयल गायब हो गई और उसकी जगह वो खौफनाक डायन आजाद खड़ी थी। साधु ने बताया, अब इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, एक और बलिदान। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। तो उसने भी वही किया जो उसके पिता ने किया था। वो उसी कुएं में कूद गया। डायन वापस कोयल तो बन गई, पर इस बार उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। अपने पिता को ढूंढते ढूंढते राजू ने आखिर में उनकी विरासत को ही पा लिया।